उबल चुका है, चपातियाँ बन रही है, चाय पिल गई है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये है 15 अगस्त का ब्लॉग शूट कर रही हूँ मैं। सुबह बनाई मैंने मटर पनीर की सब्जी, रोटी, चाय। और अब मैं एक दिन पहले ही बना लूँगी मिठाई, क्योंकि उस दिन व्रत रहता है। फिर और भी मिठाई बनानी होती है, भोग तो बहुत सारे लगते हैं कान्हा जी के। तो मैंने यहाँ पे मावा ले लिया। मावा में थोड़ी सी 2-4 चम्मच मैदा की डाल दी है, और मैंने पनीर डाल दिया और अच्छी तरह इनको मिक्स कर लिया है मैंने। बिल्कुल मुलायम करना है हाथों से, जब तक कि आटा एक डो तैयार ना हो जाए। फिर हमारा देखिए मुट्ठी बनने से एक डो बिल्कुल तैयार हो रहा है और काफ़ी टेस्टी बनता है। तो जन्माष्टमी में सबके घर बहुत सारी मिठाइयाँ बनती है, अलग अलग तरह की। कुछ भी बना सकते हो भोग में, प्रसाद में। बाहर से भी मंगा लेते हैं, हम भी मंगा लेते हैं और घर में भी बनाते हैं, क्योंकि साल भर में जन्माष्टमी का दिन ही होता है जो हम बहुत सारी मिठाइयाँ घर में बनाते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल आटे की तरह डो तैयार हो गया। अब छोटे छोटे गोले आकार के रसगुल्ले के बना लूँगी मैं। चाहे लंबे बनाइए, चाहे आप गोल बना लीजिए। मैंने यहाँ पे गोल करके रख लिए हैं और यहाँ पे मेरा तेल गरम हो रहा है यहाँ पे। और ये चीनी की चाशनी भी एक तरफ इलायची डाल के तैयार हो रही है। गाढ़ी सी चाशनी बनानी है। और यहाँ पे देखिए मंदी मंदी आंच पे हम रसगुल्ले डालेंगे। बिल्कुल तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सामने देख सकते हो आप, मेरे 2-3 रसगुल्ले ख़राब भी हुए, क्योंकि वो मैंने तेज़ आंच बिल्कुल कर डाल दी थी। वो फटने लग गए थे और जल्दी से काले पड़ गए थे, जल गए थे, अंदर तक पक नहीं पाए थे। फिर मैंने मंदी आंच पे धीरे स्लो फ्राई करा, बिल्कुल स्लो स्लो। और यहाँ पे देखिए 15 अगस्त का दिन है। 15 अगस्त की मैंने चूड़ियाँ भी पहनी हुई हैं, लेकिन सारा टाइम किचन में ही चला गया। सुबह खाना, दोपहर को मिठाई बनाई, शाम को फिर इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, सफाई हो जाती है, वो करी थी। अब धीरे धीमी धीमी आंच पे मेरे रसगुल्ले पक रहे हैं। यहाँ पे तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना है, बिल्कुल हाथ से हिलाने नहीं है, वरना फूट जाता है। चम्मच की सहायता से आप धीरे धीरे इनको पलट के सेकिए। फिर ये है, और फिर मेरा ये मावा रखा है, इसकी मैं बर्फ़ी जमाऊँगी रसगुल्ले बनने के बाद। तो 2-3 मिठाई ये देखिए मेरे 2-3 आपको दिखा रही हूँ मैं, ख़राब भी हुए थे यहाँ पे मेरे। और ये देखिए चाशनी मैं ठंडी कर लूँगी। गाढ़ी चाशनी होनी चाहिए, मंदी मंदी। एक बैच मेरा तैयार हो चुका है, दूसरा बैच मंदी मंदी स्लो में फ्राई हो रहा है, बिल्कुल धीमी आंच पे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी, बिल्कुल धीरे धीरे फ्राई होने देना है। और ये देखिए मेरे रसगुल्ले दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है। अब मैंने मंदी मंदी आंच में बिल्कुल पक चुके हैं। एक बैच मैंने रसगुल्ले की चाशनी में डाल दिया, दूसरा भी मैं डाल दूँगी अब इसमें। और फिर हमारे रसगुल्ले हो गए बिल्कुल तैयार, खाने में बहुत स्वादिष्ट। और घर के बनी मिठाइयों का तो स्वाद ही अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो मावे में और पनीर में देखिए मिठाई भी बहुत सारी बन गई थी। बाहर से भी आ जाती है, बाहर से भी मंगाई थी, काजू कतली वगैरह मिठाई बाहर से भी आई थी, लेकिन घर में भी बनानी चाहिए। त्योहार पे आप रोज़ मत बनाओ, और फेस्टिवल वाले दिन कढ़ाई ज़रूर रखें अपने घर में, पकवान बनाएं, मिठाई बनाएं। तभी तो हमारे बच्चों को पता चलता है कि भाई आज त्योहार है, कुछ स्पेशल डे है। जब सारे आम दिनों की तरह ही हम त्योहार के दिन को भी ऐसी बिता दे कि भाई बाहर से मंगा लेंगे। चलो बाहर से भी मंगानी चाहिए, ले आना चाहिए, थोड़ी मजबूरी हो तो करनी चाहिए। अगर नहीं आती है तब भी मजबूरी है, लेकिन अगर आपको आती है तो थोड़ा बहुत अपने घर में प्रसाद भोग ज़रूर बनाए, उस दिन पकवान ज़रूर बनाए। चाहे नमकीन पकवान बनाए, चाहे मीठा बनाए, वैसे तो दोनों ही बनता है। एक तरफ मैंने बर्फ़ी जमा दी थी। रात में हम माँ बेटी ने फिर राधे कृष्ण की मेहंदी लगाई, बहुत सुंदर। मैंने ही लगाई है, तानी के हाथ में, बहुत सुंदर लग रही थी। और एक हाथ में मैंने अपनी लगाई, राधे कृष्ण का नाम लिखा। ये देखिए सुंदर, एक हाथ में, और राधे राधे कृष्ण लिखा। और फिर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस अगला दिन हो चुका है। तानी ट्यूशन गई थी नहा धो के। ये बनी थी राधा और पीहू बनी थी कान्हा जी।
तो गाइस ये है कान्हा जी के कपड़े जो मैं मार्केट से लेकर आई थी। कुछ पहले ले आई थी 1-2 जोड़ी, और ये 3-4 जोड़ी फिर मैं बाद में लेकर आई थी। और कुछ सामान, ये मैं स्पेशल ड्रेस लेकर आई थी कान्हा जी की जन्माष्टमी के लिए, पर्पल। और ये 3 ड्रेसें और लेकर आई थी मैं, कान्हा जी के वस्त्र कपड़े। और ये मुकुट मैं ग्रीन ले आई। मेरे दिमाग में ये था कि मेरी ड्रेस ग्रीन है, और मैं भूल गई कि मेरी कान्हा जी की ड्रेस पर्पल है। दिमाग में बस यही था कि ग्रीन है, तो मैंने ग्रीन मुकुट ले लिया। बहुत सुंदर लग रहा था। एक बांसुरी ली, हाथ के कड़ूल लिए, और नजरिया वगैरह, तागड़े वगैरह मैं छठी वाले दिन पहनाऊंगी। ये पीले वस्त्र पहनाऊंगी उस दिन छठी कान्हा जी की। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे मैंने इनके श्रृंगार के लिए सारा सामान रख लिया है। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, नज़र न लगे। सभी बोलेंगे, कमेंट में ज़रूर बोलना राधे कृष्णा राधे कृष्णा। बहुत सुंदर लग रहे थे लड्डू गोपाल जी, कान्हा जी। मैंने स्पेशल के जन्माष्टमी के लिए ये ड्रेस ली थी, बहुत सुंदर थी। मार्केट से ही ली थी, अपने पास से। और यहाँ पे मैंने कान्हा जी नहवाए पंच से, जल से, और नहवा धुआ के अपने बैठा दिए। फिर मैं अपना मंदिर अलग चौकी लगाती हूँ पहले से ही, नवरात्रों में भी और जन्माष्टमी पे भी। तो ये मेरी चौकी तैयार हो चुकी है कान्हा जी की। यहाँ पे मैंने अपना एक अलग स्थान बना लिया है भगवान जी का। यहाँ पे झूला वूला रख के थोड़ी सी डेकोरेशन, छोटी मोटी डेकोरेशन कर दी है। यहाँ पे जोत बाल दिए। यहाँ पे धूपबत्ती लगा दूंगी मैं। यहाँ पे अगरबत्ती, धूपबत्ती, माला, सब मैं अपनी पूजा पाठ शुरुआत कर दी है और कर ली। जन्माष्टमी बहुत अच्छी गई, और अभी सबको जन्माष्टमी आप सबकी भी बहुत अच्छी गई होगी। कमेंट में बताना ज़रूर आप लोगों ने क्या बनाया और कैसी गई। तो ये मेरे कान्हा जी हो गए तैयार। और यहाँ पे तानी के ट्यूशन में थोड़ा सा मैडम ने फंक्शन किया था यहाँ पे आपस में बच्चों का। और ये मेरे कान्हा जी का भोग सुबह का हो गया तैयार, यहाँ पे भोग लगाने के लिए। और मैंने मिठाई विठाई, पंच मेवे, फल, सब कुछ रख दिया है मैंने यहाँ पे। तो गाइस नहा तो मैं सुबह ली थी, लेकिन पूजा पाठ भी सुबह हो गई है। मैंने कान्हा जी अपने देख लिए हैं। मीठे में बनाई है बर्फी, रसगुल्ले वगैरह सुबह से। और मेहंदी मैंने अपने आप लगा ली थी एक हाथ में। यहाँ पे राधा राधा कान्हा जी। अभी बस बाल नहीं बनाए थे, बस चोटी बनाऊंगी क्योंकि शाम को फिर खाना बनाना है। इनका भी बढ़ते ही लेट रहे हैं, बच्चे सो गए, बस ब्रेन ही घूम रहा है। नहा धो के मैंने अपना ग्रीन सूट पहन लिया है कॉटन का। सुबह बारिश पड़ रही थी, फिर रुक रही थी। कान्हा जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस शाम की हो चुकी थी। सुबह ही देखिए मैंने पूजा कर ली थी, फूल वूल से सजा थे। और शाम को मैंने भोग तैयार कर दिया था। 3 तरह की बर्फ़ी बनाई थी, रसगुल्ले बनाए थे, आलू गोभी की सब्ज़ी, आलू फ्राई करे थे, बूंदी कराया था, और काजू कतली बाहर से मंगाई थी। और मैंने मक्खन भी निकाल दिया था, पंच मेवे, थोड़े से बिस्कुट वगैरह और फ्रूट्स वगैरह, चॉकलेट वॉकलेट मैंने कान्हा जी को भोग लगा दी थी। क्योंकि बच्चों के लिए मैंने खाना फिर थाली कान्हा जी की लगा के रख दी थी, क्योंकि रात को भोग लगा दूंगी। और बच्चों को बना के खिला दिया था मैंने, क्योंकि ये कहाँ 12 बजे तक रुकते, बार फिर मैंने कहा बना देती हूँ। और ये देखिए हमने अपने कान्हा जी को झूला भी झूला दिया, क्योंकि उसके बाद हम जाएंगे मंदिर। हमेशा पहले से ही जाते हैं हम जन्माष्टमी वाले दिन। हमारे यहाँ आसपास 3-4 मंदिर है, बहुत सुंदर सुंदर सस्ते हैं उस दिन। तो हम जन्माष्टमी वाले दिन गए मंदिर। लड्डू गोपाल जी को हमने झूला लगा दिया, भोग के लिए थाली लगा के रख दी थी। Festive sale is here. Get 50% off on everything and save on the cheesiest and newest treats. Visit Pizza Hut today.
भैया था तो गाइस उसके बाद कान्हा जी को भोग लगा के लड्डू गोपाल जी को रख दिया था मैंने। फिर हम गए थे मंदिर, बच्चों ने मंदिर के दर्शन करवाए। ये दोनों बच्चे झूला झूले, वीरेन नहीं गया था। दोनों गई थी तानी और पीहू, ये झूली, इन्हें बाहर से झूला झूला के आइसक्रीम वाइसक्रीम खा के बच्चों को हो गया फुल एंजॉय। और फिर हम घर आ गए थे वापसी में। आकर हम फिर अपने 12 बजे तक का कान्हा जी का जन्म का इंतज़ार किया था। और कान्हा जी का जन्म होने के बाद फिर लड्डू गोपाल जी की पूजा करी थी, भोग लगाया। फिर उसके बाद हमने प्रसाद खा लिया था, व्रत को लिया था। आप सभी को भी जन्माष्टमी की फिर दोबारा से बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और हर साल इसी तरह जन्माष्टमी आए और सब मिलजुल कर प्यार से प्रेम से बनाएं। और ये देखिए मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर सज रहे थे। सारे ही मंदिर उस दिन बहुत सुंदर सजते हैं, बहुत मन लगता है जन्माष्टमी वाले दिन। फिर मिलती हूँ जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और कमेंट में ज़रूर राधे कृष्ण लिखिए प्लीज़। ज़रूर लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।